हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल आईटी कंपनी रूट मोबाइल लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। रूट मोबाइल लिमिटेड को डिस्कस करने के वेरियस रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है कि कंपनी का वैल्यूएशन यानी कंपनी स्टॉक भी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और कंपनी के फाइनेंशियल्स और बिज़नेस लगातार ग्रोथ कर रहे हैं और कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, वह भी काफ़ी ग्रोइंग है और इंडिया की डिमांड के हिसाब से और ग्लोबल डिमांड के हिसाब से भी इस तरीके की कंपनी के आगे की ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बट मैं जब इस तरीके की कंपनी को डिस्कस करना हो तो मेरा यहाँ पर किसी भी तरह बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। रूट मोबाइल लिमिटेड के बिज़नेस को एक बार पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी किस बिज़नेस सेगमेंट में काम करती है और आगे का इसका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट कैसा है। तो एक बार मैंने यहाँ पर रूट मोबाइल लिमिटेड की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि रूट मोबाइल लिमिटेड एक बेसिकली एक वॉइस मैसेजिंग टेलीकॉम मैसेजिंग इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है उस तरीके के सेगमेंट पे काम करती है। जैसे अगर हम इनके प्रोडक्ट्स को भी देखें, तो जैसे बिज़नेस मैसेजिंग है, व्हाट्सएप मैसेजिंग, वाइबर, गूगल, फेसबुक मैसेजिंग, टेलीग्राम, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं एक तरीके से। तो इनकी काफ़ी अच्छी डाइवर्स क्लाइंट बेस की एक रीच है और ये एक तरीके से सीपास और सीसास इस तरीके की वॉइस मैसेजेस या टेक्नोलॉजी सर्विसेज सॉल्यूशन को भी प्रोवाइड करते हैं। अगर यहाँ पर हम सीपास जो टेक्नोलॉजी सर्विस ये देते हैं उसके बारे में एक बार देख लें तो सीपास क्या होता है, एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म होता है जो कि अलाउ करता है बिज़नेस को रियल टाइम वॉइस मैसेजेस और वीडियो इस तरीके के एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोवाइड करके। अगर आप इसके बारे में और डिटेल से देखना चाहते हैं तो एक बार गूगल पे जाके सीपास सर्च करके और इसके इमेजेस पे आप जाकर एक बार अगर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक क्लाउड बेस्ड एक नेटवर्क निकल के आएगा जहाँ पर सीपास टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ में क्या होगा कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स होंगे, बिज़नेसेस होंगे, उसके थ्रू आपको मोबाइल के द्वारा मैसेजेस जाएँगे, वीडियो, वॉइस, चैट्स इस तरीके से। तो आपको एक डाटा का एक्सेस होगा और उस डेटा के बिहाफ़ पे एक बिज़नेस पूरा रन करता है। तो ये क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग पे काम करता है। तो अगर हम इस तरीके की कंपनी का एक बार और इनके कस्टमर बेस को देखें तो यहाँ पर वाइबर जो दे रखा है, वाइबर है, अ, व्हाट्सएप है, ब्रांड फैक्ट्री है, वर्क इंडिया, इस तरीके के ये इनके डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स के यहाँ पर दे रखा है। गूगल बिज़नेस मैसेजेस में भी ये काम करते हैं, मैपिंग में यानी मैप सर्विसेज़ में भी ये प्रोवाइड कराते हैं इस तरीके से। और अगर आप इनके बारे में डिटेल में टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन ये जो बिज़नेस एरिया को ये कवर करते हैं, तो आप ये इनकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। जैसे इन्हेंस्ड बिज़नेस मैसेजिंग को इन्होंने मेंशन किया है कि यानी कि एक तरीके से वॉइस मैसेजेस है, मोबाइल नेटवर्क ऑप्टिमाइज़ेशन पे, इस तरीके की क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग पे रूट बना के एक पूरा डेटा का एक्सेस कराते हैं, ईमेल प्रोवाइड कराते हैं, वॉइस एसएमएस जाते हैं। तो इस तरीके के ये कस्टमर सर्विसेज़ को भी एनहांस करते हैं और बिज़नेसेस के भी एनहांस करते हैं। तो इनका काफ़ी अच्छा एक क्लाइंट बेस बन जाता है और लगातार ये डेटा पे ही काम करते हैं। तो इस तरीके की आईटी कंपनी का, टेक्नोलॉजी कंपनी का आगे अभी इंडिया में फ्यूचर ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। एक बार हम इनके बिज़नेस के बाद एक बार हम इनके फाइनेंशियल्स में देख लेते हैं, तो अभी रूट मोबाइल का एक बार क्वार्टरली रिज़ल्ट्स को अगर हम देखें तो दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट आज ही इनका 23 जनवरी को ही पोस्टेड हुए हैं। तो अगर हम देखें कि दिसंबर क्वार्टर्स में इनकी सेल्स 986 करोड़ की निकल के आई है, जो कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स है। आप लगातार देखेंगे कि दिसंबर 19 से यहाँ पे डेटा दे रखा है। अ, हर क्वार्टर में इनकी सेल्स लगातार इंक्रीज़ होती गई है और इस क्वार्टर में 986 करोड़ की सेल्स आई है। अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज़ हुआ है और इस क्वार्टर में लगभग 125 करोड़ के आस-पास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया है। अगर एक बार हम इनके नेट प्रॉफ़िट की बात कर लें तो नेट प्रॉफ़िट 85 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर पे निकल के आया है, जो कि सितंबर क्वार्टर में 73 करोड़ का था और जून क्वार्टर में 71 करोड़ का। यानी कि कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ी और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिज़ल्ट्स में जहाँ पर रेवेन्यू हाईएस्ट एवर पोस्ट की है, उसी के साथ ही हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफ़िट भी कंपनी ने पोस्ट किया है। अगर एक बार हम इनके प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो मार्च 2016 के फिगर्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो कंपनी की सेल्स 367 करोड़ की थी मार्च 16 पे, जो अभी बढ़कर 12 ट्रेलिंग मंथ में 3187 करोड़ की हो गई। यानी कि कंपनी ने
यहाँ से अपनी सेल्स को अप्रॉक्सली 9 टाइम्स पे इंक्रीज़ किया है और एक बार अगर हम इनके नेट प्रॉफ़िट की बात करें तो नेट प्रॉफ़िट मार्च 2016 पे 63 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर 276 करोड़ का हो गया है। तो कंपनी का नेट प्रॉफ़िट में भी अप्रॉक्सली 4 टाइम्स की जंप हुई है, 4 टाइम्स से भी ज़्यादा की जंप है। तो यहाँ पर लगातार कंपनी के बिज़नेस में जो ग्रोथ है वो इनके फाइनेंशियल्स में, इनकी बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट हो रही है। लगातार कंपनी की सेल्स यानी रेवेन्यू बढ़ रही है। लास्ट ईयर इनकी मार्च 2022 में जो इनकी सेल्स थी 2000 करोड़ के आसपास थी, जो अभी 12 ट्रेलिंग मंथ बढ़ के 3187 करोड़ है। यानी कि अपने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इनकी सेल्स में बहुत तेज़ी से जंप हो रही है। जिस तरीके के बिज़नेस एनवायरनमेंट सेगमेंट में ये ग्रोथ करते जा रहे हैं, तो इस तरीके के बिज़नेस के और ज़्यादा ग्रोथ की यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक बार अगर हम कंपनी के रिज़र्व्स की बात करें यानी बैलेंस शीट में रिज़र्व्स कितना है कंपनी के पास, तो कंपनी के पास अभी लगभग 1600 करोड़ के आसपास सितंबर 22 का डेटा है। 1600 करोड़ के आसपास कंपनी का रिज़र्व्स है और इनकी बोरोइंग भी लगातार रिड्यूस हुई है 53, 20, 16, 15 यानी कि अपनी बोरोइंग्स को भी लगातार रिड्यूस करते जा रहे हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री के बराबर है और अगर इनके फिक्स एसेट की बात करें तो मार्च 2016 में इनके पास 9 करोड़ के फिक्स एसेट थे, जो अभी बढ़कर 919 करोड़ के हो गए हैं। तो फिक्स एसेट में भी इंक्रीमेंट हुआ है। अगर एक बार हम इनके डेब्टर डेज़ की बात करें, तो डेब्टर डेज़ अभी यहाँ पर मार्च 2022 का ही फिगर है, अभी रिसेंट फिगर नहीं है डेब्टर डेज़ में। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को पढ़ने के लिए, किसी कंपनी की ग्रोथ को देखने के लिए, तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास लगभग 58% से ज़्यादा की होल्डिंग है, डिसेंट होल्डिंग है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है प्रमोटर्स के पास ही स्टॉक में है। एफआईआईज़ के पास अगर हम एक बार देखें तो एफआईआईज़ ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को जून 2022 से थोड़ा-सा बढ़ाया है और एफआईआईज़ के पास अभी लगभग 21% के आसपास होल्डिंग है। डीआईआईज़ की बात करें तो डीआईआईज़ ने भी मार्च 2022 के बाद से अपनी होल्डिंग को थोड़ा-सा इंक्रीज़ किया और लगभग 7% से ऊपर डीआईआईज़ के पास होल्डिंग है। रिटेल पब्लिक की बात करें तो रिटेल पब्लिक के पास भी 13% के आसपास होल्डिंग है यहाँ पर। तो कंपनी के बैलेंस शीट बहुत ही अच्छे हैं, रिज़र्व्स लगातार इंक्रीज़ हुए हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है। एक बार हम कंपनी का यहाँ पर प्रोस एंड कॉन्स को अगर देखें तो कंपनी ने अपने डेब्ट को जो रिड्यूस किया है, कंपनी लगभग ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा आया दिसंबर क्वार्टर का और लगभग कंपनी ने पिछले 5 सालों में 22% सीएजीआर के हिसाब से ग्रोथ को दर्शाया है। तो बहुत ही अच्छी बात है इस तरीके की कंपनी में जहाँ कंपनी के ग्रोथ फाइनेंशियल्स लगातार इंक्रीज़ हो रहे हों, कंपनी का एक अच्छा खासा बिज़नेस है और इस बिज़नेस में एक अच्छा पेनिट्रेशन के साथ कंपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्स पोर्टफ़ोलियो के साथ एक्सेस कर रही है, बिज़नेस को और ज़्यादा एनहांस कर रही है। तो इस तरीके की कंपनी में जब ओवरऑल मार्केट में प्रेशर की वजह से आईटी कंपनी सारी ही दुनिया की आईटी कंपनियां नीचे आई हुई हैं ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से जो यूएस में और यूके में एक रिसेशन का जो माहौल बना हुआ है उसकी वजह से सारी आईटी कंपनीज में बहुत ज़्यादा प्रेशर है और अगर उस तरीके के माहौल में कोई मिड कैप टाइप की आईटी कंपनी हो, चाहे वो रूट मोबाइल हो, चाहे एफएल इंडिया हो, इस तरीके की कंपनी में जहाँ पर एक अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है, उसके बावजूद कंपनी का शेयर प्राइस का नीचे आ जाने से कोई कंपनी खराब नहीं हो गई है और इस तरीके की कंपनी में जब कंपनी के फंडामेंटल लगातार अच्छे हो रहे हो, ग्रोथ अच्छी हो रही हो और शेयर प्राइस किसी कारण एक्सटर्नल रीज़न की वजह से नीचे आया हुआ है, तो वहाँ पर सिर्फ़ एक अपॉर्च्युनिटी ही बचती है और इस अपॉर्च्युनिटी में अगर आप पहले से इस कंपनी में बायर हैं, तो आप एक करंट प्राइस से भी इस कंपनी में एक्युमुलेशन जारी रख सकते हैं। 1-2 स्टॉक हर गिरावट पर आप उठा सकते हैं। बट मेरा यहाँ पर किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इस कंपनी में ऑलरेडी बायर हूँ और लगभग 20% के आसपास मैं माइनस में भी हूँ इस कंपनी में, बट मैं हर क्वार्टर रिजल्ट्स देखने के बाद इस कंपनी में अपना ऐड ऑन करता जा रहा हूँ और इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद मैं इस कंपनी में और भी ज़्यादा बाइंग करूँगा, बट ये मेरा पर्सनल डिसीज़न है। आप अपने हिसाब से पर्सनल डिसीज़न ले सकते हैं। ये मेरा कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंपनी का जो ऑल टाइम हाई बना था लगभग 2387 के आसपास बना था और उसके बाद से कंपनी में जब ये अक्टूबर मंथ से ही अक्टूबर 21 से लगातार कंपनी में प्रेशर बना हुआ था क्योंकि एक ग्लोबल जो
मार्केट में रशिया-यूक्रेन वॉर की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से एक माहौल बना, उसके बाद से शेयर प्राइस नीचे आने लगा और जब लास्ट क्वार्टर के जब यहाँ पर लास्ट क्वार्टर के जो रिज़ल्ट आए थे, उसके बाद जो यहाँ पर भी शेयर प्राइस में थोड़ा-सा अपसाइड मूवमेंट हुआ था, बट शेयर प्राइस एक रेंज पे स्टेबलाइज़ भी हुआ, बट फिर से मार्केट में प्रेशर की वजह से शेयर प्राइस नीचे हुआ है। तो अभी इस करंट कंपनी जो अभी भी एक सपोर्ट रेंज पे ही बहुत ही अच्छे सपोर्ट रेंज पे ट्रेड कर रही है और जो दिसंबर 20 के आसपास जो शेयर प्राइस था, उसी शेयर प्राइस पे अभी भी कंपनी यहाँ पर ट्रेड कर रही है। अगर आप ये देखेंगे तो अ, अगर आप इनके दिसंबर 20 के एक बार अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो 956 करोड़ की सेल थी दिसंबर क्वार्टर पे दिसंबर ईयर पे और उसके बाद नेट प्रॉफिट इनका 58 करोड़ था। बट अभी शेयर प्राइस उसी लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है जबकि इनके अ, अगर इनके सेल्स की बात करें तो 3187 की 12 ट्रेलिंग मंथ में और नेट प्रॉफिट 276 है। तो अगर शेयर प्राइस में मार्केट में एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जबकि फाइनेंशियल्स लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ से 3 टाइम्स की रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गई और नेट प्रॉफिट भी लगभग यहाँ से 4 टाइम से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और शेयर प्राइस उसी लेवल पे एक रेंज बाउंड लेवल पे ही अगर आपको मिल रहा है, तो यहाँ बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। 52% के डिस्काउंट पर इस तरीके की अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी आपको मिल रही है। तो अगर इस प्राइस से लेकर भी आप करंट प्राइस से लेकर भी अगर इसके ऑल टाइम हाई तक भी होल्ड करेंगे, तो यहाँ से लगभग 100% का गेन निकल के आता है। 100% का गेन इस तरीके की टेक्नोलॉजी कंपनी में जबकि काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, लगातार ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी है, तो आप इस पे बने रह सकते हैं और इस तरीके की कंपनी को आप सीख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से चाहे तो एनुअल रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप जाकर फाइनेंशियल में एनुअल रिपोर्ट्स पे और इनके जो अभी कॉन कॉल्स के डिटेल्स भी जनवरी के अपडेट हो जाएँगे, उसके बाद भी आप अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।